स्टार्ट। किती लोक आहे आपण? अच्छा। तो अ, बीच एक इन बात बिटवीन इसको नहीं भी देता हूँ। कुछ ग्लिच वगैरह आ रहा है, लीव करके आप दोबारा ज्वाइन करें। सेलिंग के 3 लेवल निकालने के बाद टीजर लेवल चूज करें 1 2, तो क्या फिर 2 कैंडल क्रॉस का वेट नहीं करना है? 2 कैंडल क्रॉस का वेट क्यों करना है? आपने अगर 1 2 3 निकाला है तो 1 पे या 2 पे आप ट्रेड करने का सोच रहे हो। 2 कैंडल्स क्लोजिंग या क्रॉस की अगर बात करें तो वो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। अगर लेवल 2 के नीचे होता है तो वो तो अपोजिट साइड रहेगा ना। तीनों लेवल के बीच में 5 वेव्स बनता है तो टीजेएल ट्रेड नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे लेवल प्ले करो। उसका आज हम तरीका वही सीखने वाले हैं। राइट। और कल का जो क्लास सीखा था हमने उसका भी पूरा रिकैप होने वाला है इस सेशन में। तो आज जो मैं सिखाऊंगा आपको, जस्ट आपको क्या करना है ना, लिख के रखना है, नोट्स बना के रख लो। ठीक है। क्योंकि लॉजिक बताने वाला हूँ, लॉजिक वैसे पीडीएफ में बताया रहेगा, ठीक है, नोट्स में रहेगा, बट जो आप समझोगे लाइव लेक्चर के अंदर, समझने के बाद उसको अपनी भाषा में लिख लो। जो आपको समझ में आएगा, जैसा समझ में आएगा, क्योंकि अपनी भाषा में लिखोगे, भाषा मतलब जैसे आपको समझ आए, तो वो बेटर रहेगा। बाद में आप रेफर भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे गाइज आज के टॉपिक से, जो रहेगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसमें हम सीखेंगे कि बायस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सा वर्ड है बायस। बायस का मतलब है कि अगर, ठीक है, आपको मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। अब प्राइस देखो कहाँ पर है। ठीक है। अब मैंने एक लेवल निकाल के रखा है, ये एक 1 आवर का लेवल है। अब प्राइस है एक सेलिंग लेवल पर। राइट। अभी मेरा बायस होना चाहिए सेलिंग का। क्यों? क्योंकि एक जो प्राइस है मैंने निकाल के रखा है वो है एक सेलिंग लेवल पर। ठीक है, पता नहीं ये कहाँ से मैंने निकाला है रैंडमली बीच में ही। अच्छा, ये लेवल ही नहीं है, ठीक है। ओके। अब प्राइस देखो कहाँ पर था, एक बाइंग लेवल पर था। तो मेरा अभी जो बायस रहना चाहिए वो रहेगा बाइंग के लिए, क्योंकि प्राइस बाइंग लेवल पर है, इसीलिए। और प्राइस अब देखो, एक 4 आवर का सेलिंग का एरिया निकाल के रखा है मैंने। और अगर प्राइस इस सेलिंग एरिया को अप्रोच कर रहा है या इस सेलिंग एरिया पर आ जाता है, तो मेरा बायस शिफ्ट हो जाएगा बाइंग से लेकर सेलिंग में। क्योंकि प्राइस देखो सेलिंग लेवल पर है, तो यहाँ से मैं सेलिंग का ट्राई करूंगा विथ सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन। ठीक है, इसी का मतलब होता है बायस। सिंपल भाषा में, जिस लेवल पर प्राइस है बाइंग के लेवल पर है तो आपका बायस बाय का है, और अगर प्राइस सेलिंग के लेवल पर है तो आपका बायस सेलिंग का रहेगा। ठीक है, इसको हम बायस ही कहते हैं। अब देखो बायस का आपको इंटरनेट पे दो चीजें देखने को मिलेगा। एक वीकली बायस। वीकली बायस का मतलब होता है कि आप लोग, ठीक है, वीकली बायस का मतलब होता है कि जो हम एक लेवल्स निकालेंगे, अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम फॉलो करते हो वीकेंड्स की, जिसमें नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है हम इस पे बात करते हैं, लेवल्स निकालते हैं, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमारा एक बायस बन जाता है। राइट। अब देखो यहाँ पर मैंने मंडे को, एक सेकंड में आपको रिप्ले में दिखा देता हूँ। ओके। यहाँ पर मंडे को प्राइस थी, तो मंडे को जब मैंने लेवल्स निकाले तब ये लेवल्स नहीं थे उस समय, ये तो बाद में बने हैं। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। अब प्राइस आप अगर देखोगे यहाँ पर, तो सिर्फ
एक बाइंग का लेवल था और दो बाइंग के लेवल थे, बाकी सारे ये देख सकते हो सारे सेलिंग के लेवल्स थे, ऊपर सारे सेलिंग के लेवल्स थे। तो अगले हफ्ते मतलब इस हफ्ते मेरा ये बायस था कि मार्केट ना बाय होना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट बाय होगा तब जाकर सेलिंग के एरियाज पे आएगा, राइट? तब हम सेलिंग कर पाएंगे। और अगर मार्केट को सेल होना है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, और अगर मार्केट को हाँ सेल होना है तो मार्केट को यहाँ पर बाइंग लेवल्स पे आना पड़ेगा, देन दोबारा ऊपर और नीचे। ठीक है, ये मार्केट साइकिल है गाइस, समझो। अब आपने मान लो ऐसा ऊपर एक लेवल निकाल के रखा सेलिंग का और प्राइस है यहाँ पर, तो उसको बाय होना पड़ेगा सेलिंग लेवल पे आने के लिए, मतलब ऊपर जाना पड़ेगा इन शॉर्ट। और अगर आपने बाइंग लेवल निकाला है यहाँ पर नीचे और प्राइस है यहाँ पर, तो प्राइस को क्या होना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, जिसका मतलब है सेल। तो ये मार्केट साइकिल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक का मतलब इस वीक का मेरा बायस तो बाइंग ही था, क्योंकि प्राइस को ऊपर जाना था सेलिंग लेवल्स पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लेवल अवेलेबल अवेलेबल बोल रहा हूँ, पेंडिंग था ही नहीं। ओके, अब इसको भी थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। अब समझते हैं टाइम फ्रेम्स के डिफरेंसेस। अभी तक हमने सीखा डेली, 4 आवर एंड 1 आवर। 15 मिनट हम एसएमसी पार्ट 2 में सीखेंगे, बट 15 मिनट के ऊपर भी मैं कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। 15 मिनट्स जो लेवल होता है गाइस, ये जस्ट स्कैल्पिंग के लिए होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्योर स्कैल्पिंग के लिए ना। इसमें आपको 4 आवर देखने की जरूरत है, ना डेली ना 1 आवर। ओके, जो 15 मिनट दिखा रहा है उसको आपने ट्रेड करना है। ओके, तो 15 मिनट के लिए दो तीन अलग से कंडीशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे एसएमसी पार्ट 2 में। आज इन तीनों टाइम फ्रेम को थोड़ा और डीप में समझेंगे। डेली टाइम फ्रेम देखो गाइस, क्या होता है कि आप लोगों ने मार्क किया, ठीक है चलो 1 2 3 मार्क कर दिया। अब जिस डायरेक्शन में 1 2 3 मार्क होगा वो बन जाएगा आपका ट्रेंड। मान लो आपने जीबीपी यूएसडी में 1 2 3 मार्क किया और जो 1 2 3 आया वो सेलिंग साइड आया, तो जीबीपी यूएसडी में जो आपका ट्रेंड रहेगा वो रहेगा बेरिश। गोल्ड की अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में जो गोल्ड है, ये रहा 1 और ये रहा 2। तो ये 1 2 और 3 बुलिश साइड है, तो गोल्ड में जो ट्रेंड रहेगा वो भी बुलिश ही रहेगा। तो इस तरीके से डेली का नाम हम ट्रेंड सेटर रख देते हैं। सही है, सो डेली का जो नाम है वो रहेगा ट्रेंड सेटर। और आप लोग जब भी डेली के लेवल्स मार्क करोगे, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 1 से 2 महीना तो आराम से लगेगा डेली के लेवल्स पे प्राइस को आने के लिए। क्या हम 1 2 महीना वेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम तब तक दूसरे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। तो उसके बाद दूसरा टाइम फ्रेम निकल के आता है 4 आवर। अब 4 आवर और डेली ज्यादा करके स्विंग ट्रेडिंग के लिए मशहूर है। ठीक है, लोग ज्यादा करके स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं इसे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम है। 4 आवर टाइम फ्रेम आप ऐसे समझो, आप लोगों ने 1 2 3 मार्क किया, मतलब 4 आवर के कोई भी लेवल्स है, बाइंग हो सेलिंग हो ट्रेंड के अगेंस्ट हो या फेवर में हो, तो 4 आवर के लेवल्स के ऊपर प्राइस को आने के लिए आप समझो 5 दिन लग जाते हैं या 4 दिन लग जाते हैं या उससे ज्यादा। ठीक है, 3 से 4 दिन पकड़ लो। तो अगर 4 आवर आपको ट्रेड करना है तो आप ऐसे समझो कि हफ्ते में आपको एक बार ही 4 आवर के लेवल पे ट्रेड करने को मिल जाएगा या 2 बार ही ट्रेड करने को मिल जाएगा। ठीक है, सो ये रहा डेली और 4 आवर का लॉजिक। हमेशा आपको 4 आवर लेवल पे या रोज 4 आवर के लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करने मिलने वाला है। देन उसके बाद 1 आवर। अब 1 आवर इतना वर्सेटाइल टाइम फ्रेम है, इसे लोग स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं, इसे लोग स्विंग के लिए यूज करते हैं, इसे लोग इंट्राडे के लिए भी यूज करते हैं। तो तीनों एक अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल है गाइस, मैं वो तीनों बता देता हूँ। स्कैल्पिंग का मतलब होता है विद इन 15 मिनट्स ट्रेड को क्लोज करना, विद इन 10 to 15 मिनट्स। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है 24 आवर
प्लस आप ट्रेड को होल्ड रखते हो। इंट्राडे का मतलब होता है विद इन 24 आवर्स आप ट्रेड को क्लोज कर देते हो। ठीक है, तो तीनों का डिफरेंस क्या होता है देखो। अब स्कैल्पिंग, स्विंग, इंट्राडे वैसे मोस्टली लोगों को पता रहेगा, बट जो एकदम नए उनके लिए मैं बता देता हूँ। स्विंग ट्रेड गाइस, जो लोग ज्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं, ठीक है, मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार उनको सेटअप पे ट्रेड करने मिलता है, तो वो लोग स्विंग ट्रेड प्रेफर कर सकते हैं 4 आवर लेवल पे और डेली लेवल पर। मतलब ट्रेड ले लिया, 50-60 पिप का एसएल रख दिया और ट्रेड को चलने दो आराम से। हफ्ता भर वेट करो, या फिर विद इन 1-2 डेज भी आपका टीपी हिट हो सकता है अगर गोल्ड जैसा पेयर हो तो। ठीक है, पेयर में तो फिर आप लोग महीना आराम से, 2-3 महीना वेट कर सकते हो। 2-3 ज्यादा बोल दिया, बट 1-2 वीक आप आराम से ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे देखो मोस्टली तो इंडियन मार्केट की वजह से फेमस हुआ है। क्या होता है, आज सुबह ट्रेड लिया, उसको चलने दिया, ठीक है, और रात के अंदर ही काट दिया उसको। ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम लेकर बाहर निकल जाएंगे, तो ये होता है इंट्राडे। अब आप लोग कभी भी और कैसे भी यूज कर सकते हो। ओके, मतलब जिनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, राइट, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिनको अभी तक कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही है, आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक लिस्ट बनानी है। 1 2 3 मार्किंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसमें 5 वेव्स नॉर्मल आ गया, एंड 1 आवर लेवल। ठीक है, ये तीन चीजें आपको प्रैक्टिस, क्योंकि ये बेसिक है, सबको आ जाएगी और इजी भी है। बस आपने ना 1 आवर के लेवल्स पे 1 2 3 मार्क करना है। ठीक है, 1 2 3 मार्क करोगे तो बाइंग सेलिंग लेवल्स निकलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर से भी बाइंग सेलिंग लेवल्स निकलेंगे, और उन पे 1 मिनट पे ट्रेड करना है, दैट्स इट। बस इतना भी कर लोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल आराम से बन जाओगे। ओके, तो ये था टाइम फ्रेम्स का लॉजिक। आज मैंने एक स्टोरी डाली थी कि इस लेवल से मैं बाइंग प्लान कर रहा हूँ, बट प्राइस यहाँ पर आया ही नहीं। अगर यहाँ पर मिलता ना गाइस, बहुत अच्छा एक स्विंग ट्रेड मिल जाता, बट ठीक है, गोल्ड के कुछ और ही प्लान्स थे। राइट, अब हम करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, गोल्ड में ही करूंगा मैं, ताकि सबको एक आइडिया आ जाए कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है। ओके, ऑल तो मैं फिर से दोबारा करके दिखा देता हूँ। देखो, जब भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तो डेली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करना है। ओके, अब आपको डाउट आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप लोगों ने नोट्स मतलब निकाल के रखे हैं साइड में, तो उसमें लिखो लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट। लास्ट का मतलब है कि पहला, मतलब अभी जो नया नया है, रीसेंट है, उसको आपने करना है मार्क। तो ये रहा 1 एंड 2। ठीक है, करंटली प्राइस टीजर लेवल 2 पे थी डेली के। ठीक है, अब दोबारा से डाउट आएगा, अगर मैं 4 आवर में शिफ्ट हो जाता हूँ तो कहाँ से मार्किंग करना है। ओके, याद रखो, डेली का लास्ट 1 2 3, 4 आवर में जाने के बाद जहां से ये डेली की मार्किंग स्टार्ट हुई है, वहां से आप मार्किंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत आगे चला गया है तो बस मैं यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करूंगा। 4 आवर देख सकते हो, इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई, 1 2 3, इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई, तो 4 आवर सेलिंग साइड शिफ्ट हो गया। सही है, तो 4 आवर का अगर स्ट्रक्चर मार्क करूंगा, 2 1 2 एंड 3। ओके, तो 4 आवर टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, 4 आवर में इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर देख सकते हो दो कैंडल्स की ऑलमोस्ट, हाँ, दो कैंडल्स की ऑलमोस्ट क्लोजिंग आ चुकी है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश साइड ऑफिशियली हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, देखो लेवल 2 के अंदर और लेवल 3 के अंदर क्या मार्क होता है, 5 वेव्स भी हम चेक करके देखते हैं, अगर बनता है तो मार्क कर देंगे। ये रहा 1 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 3, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 4, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, यहाँ पर 5।
राइट, तो 5 वेव्स यहाँ पर ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है गाइज, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लेवल 3 यहाँ पर ही टैप कर दिया था 4600 पर, और ये रहा लेवल 4। ठीक है, तो पुराना जो 1 2 3 मार्किंग था उसको हम हटा देंगे, क्योंकि पुराना मतलब बस यही वाला, यहाँ तक आप लोग ये टीजर लेवल 2 मार्क करके रख सकते हो या टीजर लेवल 1 मार्क करके रख सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्राइस उसको प्ले ही नहीं करेगा। तो ये रहा 4 आवर का पुराना लेवल। जो आप पूछते हो ना डाउट कि पुराने लेवल्स भी रहेंगे तो उनका क्या करना है, उनका कुछ नहीं, बस एज इट इज़ रखो। जब इन केस ऊपर जब प्राइस आएगी तब हमें देखना है। ठीक है, अब ये forex.com का पता नहीं कैसे चार्ट है, तो ये रहा 4 आवर टाइम फ्रेम। अच्छा, ये 1 आवर का है। ठीक है, ये तो चला नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये 1 आवर का है। ये भी कुछ खास चला नहीं, इसको भी हटा देता हूँ। ओके गाइस, तो ये रहे 4 आवर टाइम फ्रेम के लेवल्स यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बस 4 आवर का 1 2 3 मार्क किया है और जस्ट उसके लेवल्स मार्क किए। अब 4 आवर में तो बाइंग साइड के लिए शिफ्ट हो चुका है। 4 आवर का ये लेवल 4 है जो पेंडिंग है अपना, तो यहाँ पर मैं इसको मार्क करके रख दूंगा। ओके, अब हम शिफ्ट हो जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद ये रहे 1 आवर के पुराने लेवल्स जो मैंने मार्क करके रखे हैं। ठीक है, ये देख सकते हो, ये पुराने लेवल्स है 1 आवर के। तो आज जो मार्केट में सेलिंग आई यही से आई। ठीक है, देख सकते हो। जो भी आपको डाउट है पुराने लेवल्स के ऊपर लेकर, अब आप मुझे पूछोगे कि भाई 4 आवर तो बुलिश है, 1 आवर भी बुलिश है, तो ऐसे टाइम पे हम 1 आवर के पुराने लेवल पे सेल कैसे कर सकते? देखो, ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आपको ट्रेड ट्रेड बोल रहा हूँ, जो ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, बट हाफ लॉट से या कम रिस्क से करो, ताकि अगर इन केस तो ऐसे हिट बहुत रेयरली होता है अपना, बट स्टिल हिट होता है तो फिर भी इतना लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर बाइंग के लेवल्स पे, या यहाँ पर आप देखो एट द सेम टाइम प्राइस बाय लेवल पे भी है और एट द सेम टाइम प्राइस सेल लेवल पे भी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको डाउट पूछूंगा कि भाई लोग आप लोग कहाँ से ट्रेड करना प्रेफर करोगे, ट्रेंड के साइड, ट्रेंड फिश है और देख सकते हो किस तरीके से मूव आ रहा है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो यहाँ पर सेलिंग ट्राई करेगा, चलो वो निकाल भी लेगा, बट उसको देखो ना रिस्क कितना लेना पड़ रहा है। उसको मतलब ऐसा है कि भाई अगर चला तो चल जाएगा, नहीं चला तो फिर नसीब मेरा खराब। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर करंट प्राइस को आप देखोगे तो 1 आवर के एक पेंडिंग सेलिंग लेवल पे जा रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो पुराने सेलिंग 1 आवर पे। तो आपको भी कुछ इस तरीके से चार्ट दिखाई देने वाला है, मुझे भी कुछ इस तरीके से ही चार्ट दिखाई देने वाला है। तो इतने सारे लेवल्स पे हम ट्रेड कैसे करेंगे? सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ। ये 1 आवर का लेवल है, इस पे प्राइस आई, 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो, मिला तो ट्रेड करना है, 100 पिप ले लो। ट्रेंड के अगेंस्ट जब भी ट्रेड करोगे तो 100 पिप से ज्यादा मिल रहे हैं ना, तो लेके निकल जाओ, ये सीधा निकल जाओ। और फेवर में जब ट्रेड करोगे तो क्या करना है, 100 पिप से ज्यादा जब मिल रहा है तो 70 90% बुक करो, बाकी का 10% लॉट जो रहेगा वो कंटिन्यू रखो। अब 0.01 वालों का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ना आप रिस्क फ्री कर सकते हो, ना आप हाफ बुक कर सकते हो। ठीक है, आपको पूरा होल्ड रखना है, रख सकते हो, 100 पिप पे निकल जा सकते हो। ओके, तो मैं दोबारा से मल्टी टाइम फ्रेम समझा देता हूँ। अब हम कंडीशन सीखेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन रहेगा गाइस, व्हेन ऑल टाइम फ्रेम्स आर अलाइन और इन सेम डायरेक्शन। जिसका मतलब है अगर आप लोग 1 to 4 आवर में मार्क करोगे बुलिश, डेली में मार्क करोगे बुलिश, 1 आवर में मार्क करोगे बुलिश। ठीक है,
या तो डेली में मार्क किया बेरिश, 4 आवर में मार्क करोगे बेरिश, 1 आवर में मार्क करोगे तो बेरिश। अगर ऐसा सिनेरियो आपका जो गोल्ड में अभी करंटली बना है, तो ऐसे वक्त पर आपको फॉलो करना है सिर्फ 1 आवर। ओके। क्यों? क्योंकि जो प्राइस रहेगी सबसे ज्यादा नजदीक क्लोज 1 आवर के लेवल्स पे ही रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे 1 आवर के लेवल्स है, राइट? तो जब भी तीनों टाइम फ्रेम सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, तब आपको 1 आवर के लेवल्स फॉलो करना है। मैं दोबारा समझा रहा हूं। आपने क्या करना है, हमेशा डेली टाइम फ्रेम से 1 2 3 मार्किंग करनी है। ठीक है, आपने 1 और 2 मार्क किया, यहाँ पर आपका टीजर लेवल 2 निकल के आ गया। मतलब डेली बुलिश साइड है अपना। देन उसके बाद हमने क्या किया, 4 आवर में चले गए। अब यहां से तो हम मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर प्राइस आएगी भी नहीं। आएगी भी तो भी ऑलरेडी प्ले हो चुका है। तो एक लॉजिकल अप्रोच जो रहेगा वो रहेगा कि ये जो नया करंट स्ट्रक्चर है इसी पे ही हम मार्किंग करें। तो 4 आवर में ये रहे लेवल्स, पुराने पुराने बोल रहा हूँ, जो करंट लेवल्स है 4 आवर के। वैसे 4 आवर यहाँ पर बाइंग साइड शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो वैसे करंटली लेवल्स तो ये रहेंगे। हाँ, ये रहे पेंडिंग लेवल्स पुराने वाले। ओके, तो 4 आवर का कोई लेवल्स नहीं है बाइंग और सेलिंग के। देन उसके बाद हम चले जाएंगे 1 आवर में। 1 आवर में जब हमने लेवल्स निकाले, ये मेरी मार्किंग है तो इसलिए लेवल्स है ये। तो ये पुराने 1 आवर के लेवल्स थे जब मार्केट सेलिंग में था, और वो प्ले नहीं हुए। तो मैंने क्या किया, इसको बस ऐसे रखा था पीछे। बस हमने देखा कि जब ऊपर प्राइस आएगी तो कोई पुराने लेवल्स है तो उसको आगे ऐसे खींच दो। हाँ भाई, अभी मार्केट में जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है वो तो बुलिश साइड है, बट मेंडिंग लेवल है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ट्रेड कैसे करूँगा? ट्रेड आपको इस तरीके से करना है कि भाई यहाँ पर लेवल टैप हुआ है 1 आवर में, तो आप लोग कैसे कन्फर्म 1 मिनट का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 1 मिनट में लेवल, इस लो के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग। ठीक है, ये 2 कैंडल्स की, अरे भाई, ओके, ये देख सकते हो इस लेवल के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग। अब ये रहा ए प्लस, ये रहा डबल टॉप एंड नीचे डबल बॉटम एस बी आर। फिर मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप को टैप किया, बहुत ही खतरनाक रेड कैंडल बनाई। बट ये कितने बजे हो रहा है, सुबह सुबह हो रहा है। ठीक है, एशियन सेशन में, तभी तो हम ट्रेड नहीं करते, तो वैसे भी ये कोई ट्रेड नहीं करने वाला। बट स्टिल यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट या सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करना है तो इस तरीके से करो। एंड अगर आपको ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक काइंड ऑफ डिमांड जोन है। ओके, ये देखो यहाँ पर टीजीएल लेवल 1 बना बाइंग साइड में 12:30 बजे, जब हम लंदन सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। 1 मिनट में आ जाओ। 1 मिनट में आने के बाद एक प्रॉपर 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। ओके, गलत मार्क कर दिया। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया। ये रहेगा ए प्लस, ऊपर रहेगा आरबीएस। देखो, अब यहां पर मैंने आपको बता सकता कि आरबीएस ही चलेगा, ए प्लस ही चलेगा, आपको खुद लेवल ट्राई करके देखना पड़ेगा। आरबीएस पे भी अगर आप देखो,
एक ग्रीन कैंडल बनी है बट इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आप लोग यहीं पर ट्रेड करो, जिसको लग रहा है ये स्ट्रांग कैंडल है। मैं तो ए प्लस का वेट करता। ठीक है, ए प्लस पे लेवल टैप हुआ, ग्रीन कैंडल भी बन गई। ठीक है, आप लोग यहाँ पर भी एंट्री ले सकते, बट आपको देखना है कि भाई कितना पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर कैंडल के नीचे भी एंट्री, सॉरी एसएल रखूंगा तो 60 पिप का बन रहा है। 60 पिप्स का हम एसएल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थोड़ा वेट करेंगे दोबारा एक ग्रीन कैंडल का। ठीक है, ग्रीन कैंडल तो बन गई, बट मार्केट ने, ये देख सकते हो ग्रीन कैंडल बनी, कितना एसएल बन रहा है, 40-50 पिप का बन रहा है। जो यहाँ पर ट्रेड लेता उसका तो एसएल फॉर श्योर चला जाता। फिर ये रहा डबल बॉटम। चलो भाई डबल बॉटम पे देख लेते हैं। वैसे मस्ती की आज प्राइस है यहाँ पर भी। मैंने तो नहीं ट्रेड किया है, ठीक है, ये देख सकते हो मेरा कोई आरआर ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर कंफर्मेशन ही नहीं था आज। राइट, ये देख सकते हो। तो ऐसे टाइम पर ये जब रेंज होता है ना मार्केट, तभी ऐसे हो सकता है। ठीक है, मतलब दिन का रेंज था आज, पूरे दिन रेंज नहीं था, बस लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में न्यूज आने से पहले ऐसे रेंज हो रहा था मार्केट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, दोबारा से न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन अगर आप देखो गाइस, तो यहाँ पर दोबारा लेवल जब टैप हुआ, यहाँ पर 5 वेव्स बन गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर तो मैं बैठ गया था। ठीक है, इस लेवल पर, लेवल पे जो फोर्थ लेवल पे प्राइस टैप हो गई, एक रेड, सॉरी रेड बोल रहा हूँ, ग्रीन कैंडल बना दी, कैंडल के नीचे एसएल रखा। यहाँ पर 100 पिप तो नहीं निकाला मैंने, मेरा ब्रेक इवन चला गया, मुझे लगा कि प्राइस जाएगा ऊपर, बट आप देख सकते हो प्राइस ने मुझे बाहर निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, प्राइस ने बाहर निकाला और कुछ इस तरीके से प्राइस ऊपर चली जा चुकी है। तो ऐसे चलता है कभी कभार। आप मतलब कितना भी अच्छा कंफर्मेशन ले लो, तो प्राइस को अगर मैनिपुलेशन करना है, आपको ट्रेड के बाहर निकालना है, तो फिर आप कितना भी अच्छा एंट्री या स्नाइपर एंट्री ले लो। सो फर्स्ट कंडीशन यही तक था गाइज हमारा। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन। सभी को फर्स्ट कंडीशन क्लियर है क्या, मुझे चैट में बता दो। वैसे फर्स्ट कंडीशन इजी है, और दो कंडीशन है वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो फर्स्ट वाला क्लियर है क्या, जस्ट चैट में मुझे समझा समझा दो, बोल रहा हूँ बता दो। इन बुलिश ट्रेड प्लीज रिपीट कंफर्मेशन, ठीक है कंफर्मेशन बता दूंगा। कंफर्मेशन कैंडल विल बी ग्रीन कैंडल, यस। जब आप बाइंग देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ग्रीन कैंडल ही होगी। और जब रेड कैंडल होगी तब सेलिंग का लेवल होना चाहिए। नहीं नहीं, सेलिंग सेलिंग बोल रहा हूँ, 1 मिनट के लेवल पे तीनों लेवल ट्रेड नहीं करना है, जिस पे कंफर्मेशन मिलेगा उस पर। ठीक है, चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ। अब हम कोई दूसरा पेयर पकड़ते हैं। ओके, ये देखो, ये रहा यूएसडी कैड का पेयर। क्या इसमें बन रहा है क्या, लेट्स सी। ये रहा वन, ओके 1, 2, 3, ओके। नहीं, इतना खास नहीं चल रहा है ये। दूसरा देखते हैं, यूएसडी जेपीवाई। ओके, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेट्स सी। ओके चलो, यूएसडी जेपीवाई देखते हैं। सो ये रहा गाइस वाई का पेयर। यहाँ पर आप देखो, ये बेरिश साइड था, अब ये रहा 1, 2,
थ्री, फोर एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट एंड फाइव। तो आप ऐसे समझो, जो डेली का स्ट्रक्चर है यूएसडी जेपीवाई में वो है बुलिश। तो ये डेली का एक टीजर लेवल बन जाएगा। राइट, ऊपर का तो फेल हो गया क्योंकि उसके नीचे क्लोजिंग आ गई। तो डेली टाइम फ्रेम यूएसडी जेपीवाई अपने समझ के लिए थोड़ा सा ऐसा लेफ्ट में राइट में लिखा करो जब भी आप मार्किंग करोगे। ओके, पूरा फ्रेश चार्ट है, आपको भी समझ में आएगा। ऐसे मैंने पूरा मार्किंग हटा कट किया। ओके, इसके बाद आपको जाना है 4 आवर में। देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम में चले गए तो लेफ्ट टू राइट जितना दिखाई दे रहा है उतना भी मार्क कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा सा पास से करेंगे, थोड़ा सा टाइम भी सेव करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करता हूँ 4 आवर का। 1, 3, 4। 1 मिनट। हाँ, ये 4, इसके नीचे 4 नहीं, मतलब ये 1 2 3, 1 2 3 है। इस लो के नीचे दो कैंडल। अच्छा, 4 आवर ही बेरिश का है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं फिर। इसको थोड़ा सा साइड में लेते हैं। तो 4 आवर के भी ये हमारे पुराने लेवल्स। 4 आवर का ये रहेगा 1, ये रहेगा 2। ठीक है, 4 आवर के लेवल्स। अब 4 आवर और डेली बुलिश है। और अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि ये निकाल दिया तो भी डेली बेरिश रहेगा, ये देखो डेली स्टिल बुलिश ही है। ये डेली का 1 और नीचे का हम 2 पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो 4 आवर के ये लेवल्स रहेंगे हमारे। अब डेली बुलिश, 4 आवर बुलिश। अब हम क्या करेंगे, 1 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद आप देखो ये रहे 1 आवर फ्रेम्स के मार्किंग। 1 2 1 2 1 ठीक है। सो ये रहेगा 1 आवर का टीजर लेवल 1 एंड टीजर लेवल 2। ठीक है, अब डे टाइम फ्रेम बुलिश है, 4 आवर भी बुलिश है, 1 आवर भी बुलिश है। ऐसे टाइम पर हम कौन से लेवल को फॉलो करते हैं? वो रहेगा 1 आवर लेवल पे, क्योंकि प्राइस सबसे ज्यादा नजदीक 1 आवर के लेवल्स पे रहेगी। ठीक है, अब जस्ट हमें वेट करना है कि प्राइस लेवल को टैप करे और हम ट्रेड करें। इसके नीचे क्लोजिंग आ गई। अब टीजर लेवल 2 पे जब, हाँ ये देखो टीजर लेवल 2 टैप किया 1 आवर का। टैप होने के बाद हम क्या करते हैं गाइज, 1 मिनट में शिफ्ट। भाई साहब, ओके, 1 मिनट में हम शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे 1 मिनट बाइंग चेंज ऑफ कैरेक्टर का, क्योंकि हमें बाय करना है। अरे ये क्या हो रहा है भाई इसको। ओके, ये 1 आवर लेवल पे टैप हुआ, 1 मिनट में शिफ्ट। अब 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद हमें क्या करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। ठीक है, सो यहाँ पर ये रहा इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ये बन जाएगा A+। ये रहा RBS और नीचे डबल बॉटम। देखो, अब A+, RBS, ये डबल बॉटम पर जब एक ग्रीन कैंडल बनेगी, अब वो कैसे भी ग्रीन कैंडल बन सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है आपको करना है एंट्री। ओके, और पेयर होगा तो ऐसे 5-10 पिप का SL रखो और ट्रेड ले लो।
ओके ये देखो, प्राइस ने बट यहाँ पर एसएल लेकर दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया और यहीं से ऊपर चली गई। ठीक है, फिर इस तरीके से आपको 1 आवर के लेवल्स पे ट्रेड करना है। अब सेकंड कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। सेकंड कंडीशन रहेगी गाइस, व्हेन 1 आवर टाइम फ्रेम इज अपोजिट टू डेली एंड 4 आवर। ठीक है, मतलब आप लोग जैसे आपने अभी देखा कि डेली बुलिश था, 4 आवर भी बुलिश था और 1 आवर भी बुलिश था, तो ऐसे टाइम पर हम 1 आवर के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे। बट अभी 1 आवर अगर सेलिंग साइड शिफ्ट हो गया, मतलब 1 आवर इन दोनों के अपोजिट चला गया, तब हम कैसे ट्रेड करेंगे? ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल को गोल्ड में देखते हैं। 4 आवर, लेट्स सी क्या चल रहा है यहाँ पर। ओके, ओके ये देखो, डेली से मैं दोबारा मार्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी मल्टी टाइम फ्रेम करोगे, डेली का 1, डेली का टीजर लेवल 2। ठीक है, सो डेली क्या है, बुलिश। देन उसके बाद हमें क्या करना है, 4 आवर में शिफ्ट होना है। तो 4 आवर में शिफ्ट होने के बाद 4 आवर भी यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देकर बुलिश साइड शिफ्ट हो गया। तो ये रहेंगे 4 आवर के लेवल्स, 4 आवर टीजर लेवल 1, 4 आवर टीजर लेवल 2। ठीक है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम भी क्या है अपना, बुलिश। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये इतना ग्लिच क्यों हो रहा है? ओके, सो ये रहा 1 आवर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देखो गाइस, तो यहाँ पर इस लो के नीचे जब इसने क्लोजिंग दी, ठीक है अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। ओके, 1 आवर में इसने दोबारा से नया स्ट्रक्चर बनाया। चलो चलने दो इसको आराम से, 1 आवर अभी भी बुलिश है। ओके, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। ठीक है, जब इस लो के नीचे क्लोजिंग आएगी तब 1 आवर सेलिंग साइड शिफ्ट होगा। ओके, अब देखो, हमने क्या मार्क किया, डेली 4 आवर, 4 आवर भी बुलिश निकल के आ गया। उसके बाद अभी हमने देखा 1 आवर के लेवल 2 के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई। ठीक है, सो 1 आवर बेयरिश साइड शिफ्ट हो चुका है अब। तो ऐसे टाइम पर हम क्या और कैसे ट्रेड करेंगे? ऐसे टाइम पर देखो गाइस, फिलहाल के लिए 1 आवर में छोड़ देता हूँ साइड में। आपको अगर ट्रेंड फॉलो करना है तो आप लोग 4 आवर के लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हो। और 4 आवर के लेवल्स पे क्या कंफर्मेशन है, 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, चलो, अब ये 1 आवर तो बेरिश साइड शिफ्ट हो गया। अब हम देखेंगे प्राइस 4 आवर के लेवल पे। ओके, ये देखो, 4 आवर का ये टीजल लेवल 2 है। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन क्या लेना है, 5 मिनट। सो यहाँ पर अब हम वेट करेंगे 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का। तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2 एंड ये रहेगा 3। इस हाई के ऊपर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, और इसके बीच में अगर 5 वेव्स मिलता है तो उसको हम मार्क करेंगे, अगर मिलता है तो। नहीं मिला तो जोर जबरदस्ती से कोई स्ट्रक्चर मार्क मत करो। ओके, सो देख सकते हो लेवल 2 के अंदर हमें इस तरीके से, ये रहा 1, 2 एंड 3, दोबारा 1, 2, मतलब 4 एंड ये 5 वेव्स कंफर्म। 5 वेव्स कंफर्म होने के बाद हम क्या करते हैं, पुराना 1 2 3 हटा देते, चलो हटा दिया।
सो ये रहा लेवल 3, ये रहा लेवल 4। ठीक है, जिसको भी डाउट है 5 वेव्स में, इसको आराम से देखो। जो हमने एकदम बॉटम से स्टार्ट किया हुआ है 5 वेव्स का मार्किंग, क्योंकि बाइंग का है तो एकदम बॉटम से। सो ये रहा 1, 2, 3, ये रहा 4 एंड 5। लेवल 3 पे एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर से आपने है ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले लेनी है। ठीक है, 30 पिप के एसएल के साथ, 30-40 पिप के एसएल के साथ। देखो 4 आवर का लेवल कितना बड़ा था, कितने पिप्स का था, ऑलमोस्ट पिप का। ठीक है, 400 पिप के लेवल पे हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट किया, और चलो हार्डली, ठीक है, और एक्स्ट्रा बढ़ाकर 40 पिप के एसएल पे ट्रेड ले लिया। ठीक है, बट वो 40 पिप का एसएल कब पॉसिबल हुआ, जब हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन आया। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को बड़े लेवल्स पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन लेना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप लोग छोटे एसएल पे ट्रेड करो। देखो मैं ये भी बोल दूंगा ना, मेरा काम आसान हो जाएगा इससे, कि भाई 4 आवर का लेवल टैप है, एक ग्रीन कैंडल बन जाए 5 मिनट में, तो आप ट्रेड ले लो, मैं ये भी बोल सकता हूँ। और वैसे भी चलता है मार्केट। ठीक है, देख सकते हो। बट वो एक प्रॉपर कंफर्मेशन थोड़ी है। अब यहाँ पर रेड कैंडल बन के, सॉरी ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड भी बन जाएगा, आपको यहाँ पर पता नहीं रहेगा एसएल कितना बड़ा रखना है। मैं तो बोल दूंगा ग्रीन कैंडल बनी, उस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे रख दो एसएल, देखो फिर कितना 250-300 पिप का एसएल बन रहा है। बट ये चीजें हम नहीं करते ना, आपको सही से तरीके से सिखाया जा रहा है यहाँ पर कि चाहे लेवल कितना भी बड़ा होने दो, हम चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे तरीके से। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ उन लेवल्स पे, फिर छोटे एसएल पे ट्रेड करो आराम से। बस दिक्कत यही है कि भाई इतना आप वेट कर लो। ओके, तो ये था थर्ड सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन वैसे बहुत इजी है, मैं दोबारा से एक समरी दे देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन का समरी है गाइस, फर्स्ट कंडीशन बताता है आपको कि 1 आवर के लेवल्स पे ट्रेड करो। सेकंड कंडीशन हमें यह समझाता है कि 4 आवर के लेवल्स पे ट्रेड करो। थर्ड कंडीशन सेम यही बताएगा कि डेली के लेवल्स पे ट्रेड करो। अब गाइस जब भी प्राइस डेली के लेवल पे हो, गोल्ड ही एक लाइव एग्जांपल है उसका, यहां पर आप देखो प्राइस डेली के टीजल लेवल 2 पर है। ठीक है, मतलब था कुछ दिन पहले। तो ऐसे टाइम पर आपको ना 4 आवर देखने की जरूरत है बुलिश है या बेरिश है, ना ही आपको 1 आवर देखने की जरूरत है बुलिश है या बेरिश है। अब मैं आपको डेली लेवल का कंफर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, जब भी आप लोग डेली के लेवल पे ट्रेड करने का सोच रहे हो, तो एक चीज याद रखो, डेली टाइम फ्रेम 24 घंटे का 24 आवर्स या 1440 मिनट का एक लेवल है। तो हजारों मिनट का अगर लेवल है, तो इसके लिए एटलीस्ट हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्मेशन लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, डेली लेवल पर जो कंफर्मेशन है वो रहेगा 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? मुझे चैट में बता दीजिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, बस इतना क्लियर है क्या बताओ। और गाइज हम लोग 1 आवर लेवल पे क्या कंफर्मेशन लेते जरा चैट में बताओ मुझे, सभी लोग बताना। 1 आवर लेवल पे हम 1 मिनट यूज करते हैं या 1 मिनट यूज कर, सॉरी 5 मिनट यूज करते हैं। 1 मिनट और 1 मिनट, लेट्स गो।
ठीक है, राइट, 1 मिनट। चलो अब एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ आपको। देखो गाइस, ये, अरे भाई, ये जो मिस हुआ है ना मेरा ट्रेड, माँ कसम मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये डेली का लेवल टैप, सही है। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें, 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि डेली लेवल है। ठीक है, ये देखो। अब यहाँ से देखो, 1 आवर अगर हम मार्क करें, ये रहा 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पर इस आई के ऊपर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर 5 वेव्स का अगर वेट करें 1 आवर में, तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहा 4, इस आई के ऊपर क्लोजिंग, ये रहा 5। ठीक है, तो ये लेवल 3। ठीक है, ये देखो, ये रहा लेवल 3 एंड नीचे है लेवल 4। ठीक है, और प्राइस ने देखो क्या मस्ती किया है आज, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, फिफ्थ वेव कंफर्म कर दिया, ये आया नीचे, ना ये लेवल 3 को ढंग से टैप हुआ है, ना ये लेवल 4 को ढंग से टैप हुआ है, राइट। और यही से भाई पता नहीं इसको क्या मिर्गी आई, यही से चला गया। ठीक है, चलो, मैंने स्टोरी डाली थी कि मैं इस टीजीएल से स्विंग ट्रेड में आज बाइंग सोच रहा हूँ, ओ सॉरी, इस लेवल पे गोल्ड में बाइंग के लिए स्विंग ट्रेड सोच रहा हूँ। तो प्राइस ने क्या किया, दोबारा मस्ती की, आया ही नहीं, यही से चला गया। ठीक है, तो अगर इस लेवल पे आता तो मैं आपको सही में बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता ना। देखो, अब मैं आपको लॉट साइज के बारे में समझाता हूँ, बट पहले कंफर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे तो कंफर्मेशन नहीं मिला है, मैं आपको पुराना एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, जब मार्केट लास्ट टाइम डेली के टीजल लेवल 1 पे टैप हुआ, यहाँ पर भी हमें 1 आवर ही चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, राइट। तो देख सकते हो, इस आई के ऊपर क्लोजिंग आई, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, ये रहा A+, ये रहा डबल बॉटम, ये रहा आरबीएस। ठीक है, आरबीएस को मार्केट ने फेल कर दिया था यहाँ पर, तो ये लेवल कैंसिल हो गया, तो आरबीएस हम प्ले नहीं करेंगे। देन उसके बाद ये नीचे A+ लेवल था, ये A+ लेवल था। अब हमने क्या किया, डेली लेवल पर 1 आवर चौच का कंफर्मेशन लिया। अब ये 1 आवर का लेवल है, तो हम 1 मिनट का कंफर्मेशन यूज करेंगे। चलो देखते यहाँ पर कैसे कंफर्मेशन मिला है, लेट्स सी। अब प्राइस देखो गाइस, कभी टैप हुआ है सुबह 4:30 5 बजे। इतने सुबह मैं उठता नहीं हूँ, पहली चीज तो। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ 1 2 3। ओके, तो ये रहा A+, ये रहा आरबीएस, ये रहा डबल बॉटम। ठीक है, 1 मिनट में देखो, यहाँ पर लेवल टैप हुआ, यहाँ पर दोबारा लेवल टैप हुआ, बट कितने बज रहे थे, 7 बज रहे थे सुबह के। तो इतना सुबह अपन ट्रेड करते नहीं, सीधा लंदन सेशन ट्रेड करते, बट इन केस अगर अपन एंट्री लेते तो यहाँ पर एंट्री लेते। और अगर आपको इसको स्विंग में कन्वर्ट करना है, आप क्या करो, 50 पिप का एसएल रख दो, 50 पिप का, आराम से 50 100 पिप का। अब वो भी ट्रिक बताऊंगा मैं कैसे रखना है। अब यहाँ पर एंट्री ले ली, एंट्री कहाँ पर है अपनी, 4716। ठीक है, 4716। अब यहाँ से जस्ट प्राइस देखो कितने ऊपर गई है, यहाँ पर एंट्री। ठीक है, ये देखो, ये तो बस 300 पिप है, ये 3000 पिप।
ऑलमोस्ट 4,000 पिप ऊपर। ठीक है, 4,000 पिप्स गई है प्राइस ऊपर। फिर ये होल्ड रखते हैं और थोड़े से टाइम के लिए, तो ये 4,000, ये 5,000। ठीक है, फिर छोड़ दो। इतना कैलकुलेशन दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा भारी है, उसको छोड़ देते हैं। सो यहाँ तक क्लियर है सभी को? ज़रा मुझे चैट में बता दो, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो चैट में। अच्छा, आपको मैं स्विंग ट्रेड में कैसे एंट्री करना है वो समझाता हूँ। डेली के लेवल्स को डिमांड सप्लाई भी प्ले कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल सही कर सकते हो। इन डेली, इन 1 आवर चार्ज देन 1 मिनट ट्रेड, राइट, बिल्कुल सही। एकदम सही समझे हो आप। आईएसएस में लेवल 3 के ऊपर क्लोज हो जाए तब लेवल 5 बनता है, तो लेवल 5 के बाद में 2 कैंडल रिट्रेसमेंट होना चाहिए या नहीं? अतुल दादा ने बोला 2 कैंडल रिट्रेस होना चाहिए। हाँ, मतलब 5 वेव्स देखो क्या होता है ना, मैंने जैसे बताया आपको, मैंने भी सेम बताया है कि ये 1, 2, 3, 4, अब इसके ऊपर क्लोज होगा तब 5 बन जाएगा, राइट। अब जब ये नीचे आएगा तब इसके पास 2 कैंडल ऐसे रहेगा सेलिंग का। सही है, तो ये हाई भी कंफर्म हो जाएगा ना, राइट। मतलब ये फिफ्थ वेव भी कंफर्म। ये नीचे आते आते अपना लेवल 3 टैप करेगा, सही है, या लेवल 4 टैप करेगा, यहां से आप ट्रेड ले लो। बट अगर आपने ऐसे समझा कि लेवल 5 को भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट चाहिए, तो ये इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा तो ये 7 वेव्स जैसा हो जाएगा ना। 7 वेव्स ना हम ट्रेड करते हैं, ना ही सिखाते हैं, ना समझते हैं ठीक से। एक सेकेंड, जस्ट मुझे देखने दो। जॉर्ज में 2 कैंडल क्लोजिंग चाहिए ना? यस, बिल्कुल सही। यस, ये जो मैंने अभी बताया ये स्विंग ट्रेड के लिए बताया। इफ ट्रेड आउट ऑफ सेशन टैप होके आउट ऑफ सेशन ट्रेड बने तो तब आपको हाफ लॉट्स पे ट्रेड करना है। ठीक है, अगर 5 वेव्स बन के विदाउट 3 and 4 टैप अगर चॉच हुआ तो क्या वो वैलिड होगा? 5 वेव्स बना, ठीक है, चलो, विदाउट 3 and 4 टैपिंग अगर चॉच हुआ तो वो क्या वैलिड रहेगा? मतलब ये ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, इसको बिना टैप हुए चॉच बनेगा क्या? तो हाँ, बनेगा बिल्कुल। बट अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि 5 वेव्स बने और इसको बिना टैप किए ऊपर चला गया, तब क्या? देखो, तब कुछ नहीं कर सकते, तब ऐसे समझो नसीब खराब है। मोस्टली केसेस में नहीं होता ऐसे, बट कभी कभार हो जाता है। इफ आवर सेटअप फॉर्म आउटसाइड सेशन देन व्हाट वी, देखो, सेशन के पहले बने, सेशन के बाद बने, आप लोगों को हाफ लॉट्स पे ट्रेड करना है। अगर आपको लग ही रहा है कि मेरा सेटअप चल जाएगा तो हाफ लॉट्स पे ट्रेड करो। ठीक है, एसएल का जो मैं समझा रहा था आप सभी को, वो ये चीज है कि अगर मैं 0.10 से 20 पिप्स का एसएल रखता हूं, तो ये गाइस कितने डॉलर्स का होगा? जरा कोई बता सकता है चैट में? कितने पिप्स का रहेगा ये? 0.10 से 20 पिप्स का एसएल कितना होगा? $20 का, राइट। अब देखो, मेरा एक सेटअप है, वो 20 पिप का एसएल मांग रहा है, तो 0 पॉइंट से वो $20 का हो जाएगा। अब एक सेटअप है मेरा, वो है 40 पिप का। ठीक है, मतलब वहां पर जो एसएल बन रहा है 40 पिप्स का बन रहा है, बट मुझे $20 के ऊपर रिस्क नहीं लेना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना लॉट साइज 0.05 रख दूंगा। तो 0.05 से 40 पिप बनता है सेम $20। और अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आप लोग जो रिस्क लेते हो वही रिस्क लो,
बस क्या करना है, इसको $100 में कन्वर्ट करना है, मान लो $100 नहीं, 100 पिप का एसएल मांग रहा है इन केस, अज्यूम करेंगे हम, तो $20 के हिसाब से 0.02 का लॉट साइज लेना पड़ेगा आपको। देखो, अपना रिस्क सेम है, बट लॉट साइज बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस चेंज होने के वजह से, बड़ा या कम होने के वजह से, हम लोग बस लॉट साइज चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हमें रिस्क अपना एज इट इज ही रखना है, नहीं तो रिस्क चेंज करोगे और लॉट साइज भी बढ़ाओगे, वो मत करो गाइस। ठीक है, और जब भी हम एंट्री करते हैं, एंट्री से हमें 30 पिप का एसएल रखना है। मैक्स में 40 इसीलिए बोलता हूँ, किसी का थोड़ा सा 19-20 हो जाता है एंट्री लेते वक्त, 5-4 पिप ऊपर नीचे बन जाता है, किसी का ब्रोकर का सर्वर स्लो हो, किसी का स्प्रेड कम ज़्यादा हो, किसी का अकाउंट छोटा बड़ा हो, तो उस हिसाब से 3-4 पिप एक्स्ट्रा ऐड कर दो, प्लस उसमें स्प्रेड ऐड कर दो। तो बस मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 10 पिप्स और आप लोग एक्स्ट्रा रख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है गाइस, मुझे आप चैट में बताओ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। लेवल ब्रीच या लेवल ट्रेड कब नहीं करना होता? देखो, लेवल ब्रीच कब होता है? लेवल ब्रीच होता है, मान लो, हाँ, मान लो ये एक टीजीएल लेवल है, ठीक है, इसके नीचे 2 कैंडल्स क्लोज कर दी, तो भाई ये ब्रीच हो गया या इनवैलिड हो गया। एसएल कंफर्मेशन कैंडल का रखना है या लेवल का? कंफर्मेशन कैंडल का भी नहीं, लेवल का भी नहीं, जहां से एंट्री करोगे वहां से 30 पिप का एसएल रखो। कभी कभार क्या होगा कि कैंडल के नीचे एसएल बन रहा है, मतलब वो 20 पिप का या 10 पिप का भी बन सकता है, तो कैंडल के नीचे रख दो, बट थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दो एसएल को, ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस भी रखना, मतलब वही है कि लॉस कर दोगे इवेंचुअली। बोथ TGL 1 एंड TGL 2 चेंज ऑफ कैरेक्टर देन ट्रेड, राइट? हाँ, कर सकते हो तब। देखो, ये, ठीक है, सो ये रहा 1 टीजल लेवल और टीजल लेवल 2। अब टीजल लेवल 1 के नीचे 2 कैंडल्स क्लोज आ गई, तो TGL लेवल 1 ब्रीच हो गया। ठीक है, और TGL लेवल 2 के नीचे 2 कैंडल्स क्लोज होगी, तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तो ये बाइंग लेवल दोनों फेल हो गई, तो यहां से हम बाइंग क्यों देखेंगे दोबारा? चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना, तो ये सेलिंग की लेवल से अब SBR A+ डबल टॉप। ठीक है, मैक्स एसएल जैसा कुछ नहीं होता है, 40-50 पे बहुत है स्विंग के लिए। कोई लेवल ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट हो तो क्या? नहीं नहीं, मत करो मत करो, वो चीज मत करो। ओके, तो गाइज मैं अभी PDF शेयर कर रहा हूँ, अभी तुरंत आपके सामने कर देता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। उसमें एग्जाम्पल्स भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी रेफरेंस लेने में। स्टिल इन केस आपको डाउट आता है, तो यहाँ पर मैं डाउट टीम का नंबर पिन कर देता हूँ। ओके, कॉपी, अच्छा, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दोबारा, एंड पिन भी कर देता हूँ। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर कल रहेगा, सेम टाइम 9 बजे, कोई भी मिस नहीं करेगा। 15 मिनट ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले, तो मेक श्योर कल सभी लोग आना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट और W in the chat।